वेलकम बैक। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ सनतकार हैं अकील करीम ढेडी साहब और सदर ऑल कराची इत्तेहाद हकीम शाह साहब। उनसे हम ज़रा बात करेंगे। कल प्राइम मिनिस्टर कराची में होंगे तो कराची क्या प्रायोरिटीज़ के ऊपर कराची की क्या चीज़ें हैं जो वो चाहते हैं कि वफाक उनको दे। ढेडी साहब ज़रा ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म कल आ रहे हैं, इत्तलात हैं, बड़ा पैकेज लेके आ रहे हैं, कराची को ट्रांसफॉर्म करने का प्लान है, मास ट्रांजिट की भी बात हो रही है, सीवरेज सिस्टम को बेटर करने के लिए भी प्लानिंग हो रही है, उसमें बहुत सारे मंसूबे हैं जो सोचे जा रहे हैं। लेकिन कराची की पहली तरजीह क्या होनी चाहिए? जो कराची में जो पहला काम है जो वफाक को मदद करनी चाहिए कराची की या सिंध की, वो किस तरीके से की जा सकती है? देखिए, ये जिम्मेदारी तो के बाद की बनती है, लेकिन जाहिर बात है कि सूबे की तरफ से शायद वो पैकेज कराची को नहीं दिया जा रहा जो कराची एक्सपेक्ट करता है। तो इसकी वजह से मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब को आपको सामने आना पड़ा और वो कोशिश कर रहे हैं कराची आए या ना आए। हमें पता है इस्लामाबाद बैठ के भी मुसलसल उन्होंने मीटिंगें की हैं और जो कराची के की इशू हैं वो उन इशू को रिजॉल्व करना चाहते हैं। उसमें पानी, सीवरेज, ट्रांसपोर्ट, सर्कुलर रेल, ये सरे फहरिस्त चीज़ें हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारी न्यूज़ है, वफाक पूरी कोशिश पैकेज कल अनाउंस कर दे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कल अनाउंस करे या ना करे, लेकिन काम हमें दिख रहा है कि काम हो रहा है। सूबाई गवर्नमेंट भी किसी हद तक तैयार बैठी हुई है और वो भी इंटरेस्टेड है कि अब इस तरह का जो बारिशों में जो नुकसान हुआ, इस तरह का नुकसान होगा तो पाकिस्तान की इकनॉमी को भी धचका लगेगा और बिजनेस एक्टिविटीज़ को भी नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। कोविड के बाद बारिशों ने हकीकतन नुकसान ज़रूर पहुंचाया है, लेकिन क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने या पीटीआई की गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे काम किए थे कि आपकी इकनॉमी रिवाइव कर गई और वो इकनॉमी रिवाइव करने की वजह से एक्टिविटीज़ शुरू हो गई और उन एक्टिविटीज़ की वजह से हम इतने ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुए और इस वक्त हमारी वफाक इस कंडीशन में है पैकेज में पूरा हिस्सा, तो वफाक अपना हिस्सा डाल के उस पैकेज को कंप्लीट कर रहा है। और अगर ये पैकेज कराची को दे दिया जाता है तो कराची से मायूसी नहीं होगी, क्योंकि रोड नेट वगैरह अगर स्टार्ट हो जाते हैं नए सिरे से बनना तो मैं समझता हूँ एक्टिविटीज़ ज़्यादा बेहतर हो सकती है, टैक्स कलेक्शन ज़्यादा बेहतर हो सकता है, एक्सपोर्ट आपकी बढ़ाई जा सकती है और आपका जो रेवेन्यू टारगेट है वो बेहतर कंडीशन में आ सकता है। तो मैं समझता हूँ कि कल अगर वो कराची आते हैं तो उस सूरत में भी मैं समझता हूँ कोई ये पैकेज अनाउंस होने के चांसेस है। अगर इस्लामाबाद बैठ के भी वो पैकेज देना चाहे तो अब वैसे तो जूम वगैरह की वजह से आप वहाँ बैठ के भी कराची में रेगुलर कांटेक्ट में रह सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने जो हाउसिंग पॉलिसी दी है उसने पाकिस्तान की बिजनेस एक्टिविटीज़ को ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छी कंडीशन में लेके आए हुए हैं और हम रेगुलर जूम पे मीटिंग कर रहे हैं। हम चीफ मिनिस्टर के ऑफिस पहुंच जाते हैं, वीकली मीटिंग होती है और हमने ये नहीं देखा था हमारी गैरहाजिरी हो जाती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मुसलसल मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। तो हमने पहले कभी किसी को इस तरह काम करते हुए नहीं देखा जो हमने अपने प्राइम मिनिस्टर को इस वक्त काम करते हुए देखा है। तो हमें उम्मीद है कि ये पैकेज जब अनाउंस होगा तो इसके ऊपर काम भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा और ये पैकेज जो दिया जा रहा है ये तकरीबन 3 साल में कंप्लीट करने का होगा। तो ये जो मेजर इशू हैं अगर ये 3 साल में रिजॉल्व हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ हमारी इकोनॉमी एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी बेहतरी हम देख सकते हैं।